सियाराम। कैसे हैं आप सब। मैं आचार्य आर्यमन कौशिक ज्योतिष गुरु इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बता देता हूं कि मैं बात करने वाला हूं विशेष तौर से थोड़ा सा खुल के आपके जीवन और आपकी मृत्यु के बारे में, क्योंकि सबसे पहला यही हर व्यक्ति के मन में प्रश्न होता है। और साथ साथ हम बात करेंगे बुद्ध के बारे में भी कि कल मुझे थोड़ा टाइम की दिक्कत रही। श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है तो हमारे पास अभिषेक के कर्म पूजा पाठ के कर्म चलते रहते हैं। तो पूरा श्रावण मास बुक है और जिसको भी अभिषेक पूजा पाठ अपने निमित्त कराना है, भले ही वो आप यहाँ से हो चाहे आप कहीं से भी हो, हम कुरुक्षेत्र में विशेष रूप से इस धाम में बैठ करके आपके लिए भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं। इस धाम को विशेष रूप से एक आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ की गई पूजा पाठ आपके लिए 13 गुना ज्यादा फल देती है। तो जिसकी कुंडली में भी किसी भी प्रकार का कोई दोष बना हुआ है, ग्रह दोष या किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अपने कुंडली से संबंधित भी और पूजा पाठ से संबंधित भी किसी भी प्रकार का कोई उपाय जानने के लिए और भगवान शिव के अभिषेक कराने के लिए। और हम 11 अगस्त जो महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य भी आ रहा है श्रावण मास का, तो उसमें हम भगवान शिव की आराधना करने के लिए विशेष तौर से एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम 108 पार्थिव शिवलिंग का खड़ंग रुद्री पाठ के द्वारा और अच्छे और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कराएंगे। जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहता है वो आ सकता है, वो सम्मिलित हो सकता है और हमसे संपर्क कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए माँ भद्रकाली जो कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर विराजमान है, उस भगवती भद्रकाली के चरण शरण में ही हम ये अभिषेक का कार्यक्रम रख रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से। और उसके बाद फिर भंडारे का आयोजन भी है। तो आप सब आए, बढ़ चढ़ करके इस प्रोग्राम में भाग लें, यही आप सबको मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। पहले चंद्रमा के बारे में हम बात कर चुके हैं मेरे ख्याल से, या मैं कहना चाहता हूँ कि अष्टम भाव आपके जो विशेष रूप से कुंडली में मृत्यु को बताता है, आयु के विषय में बताता है। 4 भाव होते हैं, लग्न होता है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव भी माना जाता है। और साथ साथ मैं बताऊं आपको अष्टम भाव विशेष रूप से मृत्यु का भाव माना जाता है। तो अष्टम भाव में आपके कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो आपको क्या बीमारी देगा और वो कैसे आपको कष्ट दे सकता है, किस प्रकार हम उसका समाधान कर सकते हैं, इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात की जाए अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों में सूर्य के बारे में। सूर्य हमारे हृदय से संबंध रखता है। सूर्य हमारी हृदय की धड़कन को जोड़ता है, मस्तिष्क से भी संबंध रखता है। इसमें थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो बना दी है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा विस्तार से, ताकि जो व्यक्ति सीख रहे हैं मुझसे उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। और आपके पास मैं नोट्स भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। और अगर आप भी मुझसे सीखना चाहते हैं तो मात्र हमने 2100 रुपये फीस रखी हुई है अभी पर मंथ के हिसाब से, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। 2100 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमने फीस रखी हुई है और 5 मंथ की हम कम से कम आपकी क्लास लेंगे। और उसके बाद आप को इन 5 मंथ के अंदर बेसिक से लेकर के और आपको फलादेश तक पूरा सिखाएंगे। सिखाने में 3 महीने में भी हो सकता है और 2 महीने में भी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जब भी कुंडली देखें तो आप तुरंत उस बात को पकड़े, वहां तक जाए। और आप सिर्फ लग्न की कुंडली से ही सब कुछ नहीं बता सकते, इसलिए हम हर कुंडली के विषय में बताते हैं, लग्न के बारे में, नवमांश के बारे में, और जैसा जैसा आपका प्रश्न होता है उसी हिसाब से आपकी कुंडली के बारे में हम बात करते हैं। बात अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य के बारे में यदि करें तो सूर्य हमारा हृदय से संबंधित है, सूर्य हमारा हड्डियों से संबंध रखता है, सूर्य हमारा मस्तिष्क से संबंध रखता है। तो सूर्य जब भी अष्टम भाव में बैठता है तो विशेष रूप से बुखार की प्रॉब्लम देता है, हृदय से संबंधित रोग देता है। बहुत व्यक्ति आपने सुने होंगे जिनके हड्डियों में बुखार बैठ जाता है, वो कभी जीवन में खत्म नहीं होता और वो उन व्यक्तियों को मृत्यु ही दे देता है। वो बुखार
बार बार दवाइयाँ लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो जाना, ठीक हो जाना, फिर इन्फेक्शन हो जाना, फिर ठीक हो, ये जो प्रॉब्लम होती है वो देता है हमेशा सूर्य। तो आप सूर्य को ठीक करके रखिए, क्योंकि सूर्य वैसे भी अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि है। बात की जाए सूर्य को ठीक करने की, तो किसी भी व्यक्ति का सूर्य यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वो सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाए, हर दिन मेडिटेशन करे और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र या भगवान शिव के मृत्युंजय या महामृत्युंजय मंत्र का आंखें बंद करके लाल आसन लेकर के भगवान शिव के सामने बैठ करके, या फिर सूर्य भगवान जी के सामने बैठिए और बैठ के जैसे सूर्य उदय होता है तो उनके सामने बैठिए। बैठ करके वहां आप आंखें बंद करके मस्तिष्क में इस स्थान पर भगवान शिव की शांत छवि को ध्यान करते हुए उस मंत्र का जाप कीजिए। जितना अच्छे से आप जाप करते हैं, गिनती भी कीजिए, नहीं कर सकते तो मत कीजिए, लेकिन जाप जरूर कीजिए। ये आपको बहुत शुभ फल देगा। बात चंद्रमा की करें तो चंद्रमा हमेशा हमारा मन का कारक होता है, लेकिन चंद्रमा हमारे खून का भी संबंध रखता है। सभी ग्रह हमारे शरीर में अलग अलग हिस्से से, अलग अलग पार्ट से संबंध रखते हैं। चंद्रमा हमारे खून के गाढ़ेपन, पतलेपन से संबंध रखता है। खून का पतला हो जाना ये चंद्रमा ही बताता है आपका। चंद्रमा यदि कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो खून आपका अच्छा रहेगा, नहीं तो पतलेपन में खून आ जाता है। और जो टीबी के संबंधी प्रॉब्लम होती है, या जो आपको कह लो कि छाती में, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, पानी का बार बार भर जाना, ये सब दिक्कतें होती हैं, वो आपका चंद्रमा ही देता है, अष्टम भाव में अशुभ होकर। अष्टम भाव में जिसके चंद्रमा अशुभ होता है उनको विशेष रूप से भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, मालिश करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रिय जो धातु है वो चांदी है। भगवान शिव की चांदी प्रिय धातु मानी जाती है। और साथ में एक रुद्राक्ष, आप अपनी कुंडली के हिसाब से अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेकर के आपकी कुंडली में किस भाव, अष्टम भाव में किस राशि में और किस ग्रह के द्वारा वो दृष्ट है, उसी तरीके से आप उसमें वो उपाय कर सकते हैं। वो रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। वो कुंडली में देख करके पता लग जाता है कि कितने मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। वो रुद्राक्ष पहनिए ताकि वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सके। बात मंगल के ऊपर की जाए तो मंगल कुंडली में आपको ब्लड से संबंधित दिक्कत देता है, खून का संबंध रखता है, दुर्घटनाओं का कारण बनता है। मंगल एक्सीडेंटल मृत्यु देता है, खून का गाढ़ापन देता है, बार बार इन्फेक्शन देता है खून में, वो मंगल देता है। हृदय को एकदम चलते चलते रोक देना मंगल का काम होता है। सर में चोट लगने की वजह से मृत्यु होना मंगल का कारण बनता है। मंगल को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप नित्य प्रति भगवान शिव या फिर आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनको नित्य प्रति प्रातःकाल उठते ही मीठे का भोग और साथ में देसी घी का दीपक, 2 चीजें जरूर अर्पण करें, ताकि आपको जो भी मृत्यु तुल्य कष्ट मंगल दे रहा है वो अपनी दशा में ना दे और आपकी अकाल मृत्यु को वो हरण करे। बात की जाए बुध के विषय में, यदि बुध आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो डिप्रेशन में लेकर के जाएगा। चिंता ज्यादा करेंगे आप, चिंतन ज्यादा करेंगे, मस्तिष्क आपका काम करना बंद कर देगा, सुसाइडल थॉट आएंगे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लेकर के चला जाएगा, एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी। ये सब प्रॉब्लम अष्टम भाव से संबंधित बुध की वजह से होती है। उसको ठीक करने के लिए आप सबसे अच्छा उपाय है श्री गणपति जी की आराधना कीजिए या भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए, वो आपको इन सब समस्याओं से निकालेगी। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए,
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए या द्वात्रिंशत नामावली का पाठ आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो पाठ नहीं कर सकते वो भगवती को मीठे का भोग और गणपति जी को लड्डू का भोग अर्पण करें। अगर आपका गुरु वहां पर विराजमान है तो पेट से संबंधित दिक्कत देना, पेट में बार बार पथरी बनना, उसका ऑपरेशन होना, वैसे पंचम भाव भी देखा जाता है, षष्ठम भाव भी देखा जाता है ऑपरेशन से संबंधित, लेकिन अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है तो पेट के अंदर गांठ बन जाना, गांठें बन जाती हैं पेट के अंदर, रसोली होना बार बार, और आपको स्टमक से संबंधित कैंसर देता है गुरु अशुभ होने पर। बहुत कुछ देखा जाता है लेकिन गुरु का मुख्य रोल माना जाता है। तो उस चीज को ठीक करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन भगवान नारायण की आराधना कीजिए। केले का पेड़ आप जरूर लगाएं अपने जीवन में, पीपल का पेड़ जरूर लगाएं जीवन में, और गुरुवार के गुरुवार उनका सिंचन करें, देसी घी का दीपक अर्पण करें। और आप ये भी कर सकते हैं कि हो सके तो किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर के जहाँ अन्न क्षेत्र लगा हुआ हो वहाँ पर आप अन्न क्षेत्र में अन्न का दान जरूर कीजिए। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर, और अपने सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना ही देना है या उतना ही देना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान जरूर कीजिए, क्योंकि वो ही आपको वहां से निकाल सकता है। बात करें शुक्र के बारे में तो शुक्र आपके विशेष रूप से हमारे शरीर में गुप्त अंगों से संबंध रखता है। गुप्त विद्याएं वहां तो देगा ही देगा, लेकिन गुप्त अंगों से संबंध रखने की वजह से गुप्त अंगों से संबंधित रोग देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु होती है। किसी भी प्रकार का रोग आप मान लीजिए, चाहे वो आप मूत्र से संबंधित रोग मान लीजिए या चाहे किसी भी प्रकार का, लेकिन रोग देगा गुप्त इंद्रियों से संबंधित, जो आपको आगे जाकर के आपकी मृत्यु का कारण बनता है। वहां शुक्र को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय मैं आपको बता देता हूं कि शुक्र को ठीक करने के लिए आप हर शुक्रवार के दिन आपकी जो भी कुल की देवी है उस कुल की देवी पर जाकर के, या महीने में एक शुक्रवार को कुल की देवी पर जाकर के वहां अपने सामर्थ्य के अनुसार घी का दान जरूर करें। घी का दान करना, वस्त्र का दान करना, अन्न का दान करना, ये आपको उस समस्या से निकाल सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाकर दान करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार बाहर जो व्यक्ति आपको लगता है कि ये जरूरतमंद व्यक्ति है उनको वो चीज दान कर दें जिनके वो काम आ सकती है। खाने पीने की कोई भी वस्तु हो, कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात, शनि अगर आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, शनि अष्टम भाव में बैठ करके सबसे अधिक आयु देने वाला ग्रह है, लेकिन वो सबसे गंदी मृत्यु भी देने वाला ग्रह है, शनि ही है। शनि जिसके अष्टम भाव में बैठा हुआ होता है ना, उसको हड्डियों से संबंधित रोग जरूर मिलता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम जरूर मिलती है, उसको नसों से संबंधित दिक्कतें जरूर होती हैं, उसकी पिंडलियों में, उसके पाँव में, उसकी रीढ़ की हड्डी में नसें ब्लॉक हो जाना, नसों में दिक्कतें हो जाना, किसी किसी बंदे को लकवा मार जाना, बार बार मिर्गी के दौरे पड़ना, ये कहीं ना कहीं शनि से संबंध रखती हैं ये चीजें। शनि ही आपको ये सब कुछ देता है, ये दिक्कतें देता है, तो इसको जरूर ठीक करें आप शनि को। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि शनि जिनके अष्टम भाव में बैठा हुआ होता है भाई, उनको अंतिम समय में कम से कम 2-2.5 साल लग जाते हैं मृत्यु को पाने में। थोड़ा सा समझिए बारीकी से कि उनको कोई भी रोग लग गया तो उसके बाद वो उसी रोग को झेलते झेलते परेशान हो जाते हैं, मृत्यु को मांगते हैं। लेकिन शनि इतनी जल्दी मृत्यु को देने वाला ग्रह नहीं है, क्योंकि वो आपकी परीक्षाएं लेता है और वो आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल देता है। अपने कर्म सुधारिए उपाय के तौर पे, श्री हनुमान जी की आराधना कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, जितना हो सके नाम जाप और दान आपको इस चीज से बचा सकता है। कुत्तों की सेवा कीजिए, कुत्तों को भोजन कराइए,
कोशिश कीजिए कि कभी भी आपके द्वारा किसी कुत्ते को प्रताड़ित ना किया जाए, किसी जीव को प्रताड़ित ना किया जाए। अगर आप मांस भक्षण करते हैं तो छोड़ दीजिए, यदि आप मदिरा सेवन करते हैं तो छोड़ दीजिए, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा भुगतान आपको या आपके परिवार को इसके विषय में करना पड़ सकता है। बात अष्टम भाव में बैठे हुए राहु के विषय में की जाए तो डिप्रेशन देगा, सुसाइडल थॉट देगा और सुसाइड ही कराएगा। फांसी से लटक जाना, अग्नि से जल जाना, एक्सीडेंट हो जाना, जानबूझ के रेल के आगे कट जाना, ये सब चीजें जो है ना वो राहु देता है आपको। राहु आपको मजबूर करता है, राहु आपको कहता है कि यार क्या रखा है दुनिया में, क्या रखा है अपने आप में, बाकी सब दुनिया कामयाब हो गई, तुम सबसे पीछे रह गए हो, जाओ इससे अच्छा तो जाकर के मर जाओ। ये सब जो थॉट देता है वो राहु देता है और आपको मजबूर करता है मृत्यु के लिए। सबसे अच्छा उपाय राहु को ठीक करने के लिए 2 माने जाते हैं। इस कलयुग में राहु को अगर ठीक करना है तो दान और नाम जाप, 2 चीजें हैं। जितना ज्यादा हो सके अपने इष्ट का नाम का जप करें, बहुत ज्यादा जप करें, बहुत ही ज्यादा जप करें। दूसरी बात, दान करें जितना ज्यादा हो सके, जो आप पे सामर्थ्य बनता है उस विषय में उतना ज्यादा दान करें, वो आपको उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। बात करें केतु के विषय में तो केतु आपको समस्या देता है हमेशा मस्तिष्क से संबंधित, हमेशा हृदय से संबंधित और हमेशा आपके विशेष रूप से कहा जाए तो पेट के जो नाभि होती है, नाभि से नीचे के हिस्से, नाभि से नीचे के हिस्से में भी केतु बहुत सी समस्याएं देता है, क्योंकि राहु सर है और केतु विशेष रूप से धड़ है। अष्टम भाव में बैठे हुए केतु वाले व्यक्तियों को नीचे के हिस्से पे बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं, दिक्कतें होती हैं। अगर आपका केतु अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, वहाँ अशुभ बैठा हुआ है तो कोशिश कीजिए। केतु को ठीक करना किस प्रकार है वो मैं बताता हूँ आपको। केतु को ठीक करने के लिए आप गणपति जी की आराधना कर सकते हैं। केतु को ठीक करने के लिए आप भगवती राजराजेश्वरी माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे उपाय हैं और जरूर करने चाहिए आपको। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो भी आपको अभी मैंने बताया है, ये सब का सब आप अपनी कुंडली में अप्लाई जरूर करके देखें और जो भी मिलेगा उसका कमेंट हमें जरूर बताइए। जो भी आपकी कुंडली में समस्याएं हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं और जिनको ज्योतिष सीखनी है वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो सीख रहे हैं मैं उनके पास इन सब चीज़ों की और ज़्यादा बारीकी से जो लिखा हुआ है किस प्रकार क्या देखा जाता है उसके मैं नोट्स भेज दूंगा आपके पास और भी बता दूंगा कि किस ग्रह के द्वारा क्या संबंधित रोग कैसे कैसे दृष्टि और योग से होते हैं। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। मिलते हैं अगली वीडियो में।